आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 4 का भाग जो 1 बहुत अच्छा था, पढ़ लिए थे। भाग अब हम लोग 2 पढ़ेंगे। देखिए भाग 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे। चैप्टर का नाम ही है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये खोज उसका कैसे हुआ, स्रोत कैसे मिला, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेते। अगर नहीं देखे हैं भाग 1 तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाग 2। अब भाग 2 में हम लोग क्या देखेंगे, इसका क्षेत्र विस्तार देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता मिला इसका क्षेत्र विस्तार कितना कितना है, क्या है, पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं, पहले इसको मैप से समझते हैं। मैप से समझने से और अच्छा समझ में आ जाएगा। मैप बनाना तो सिखाए थे ना, मैप बनाना बताए थे ना सबको, हमें लगता है कि मैप बनाना आ गया होगा। अब देखिए इसका क्षेत्र विस्तार पहले समझ लेते, इसका क्षेत्र विस्तार कितना था। विस्तार यानी कि कौन कौन से, देखिए बहुत सारे क्षेत्र इसकी अभी तक खुदाई नहीं हो पाया है। उन क्षेत्रों का क्या हुआ है, खुदाई नहीं हो पाया, क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तार बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका अभी तक खुदाई मतलब पूरा खुदाई नहीं हो पाया। अभी कुछ ही मात्रा में खुदाई हुआ, उसके बाद फिर बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बारिश बाढ़ के कारण उस सब पानी उसमें सब में क्या भर गया है, पानी, और बाकी जो क्षेत्र है उसका खुदाई हो पाया। तो जो खुदाई हो पाया उसी से क्या क्या प्रमाण मिले उसको देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे उसका प्रमाण हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका क्षेत्र विस्तार पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्षेत्र विस्तार कितना था। तो कुल क्षेत्र विस्तार इसका माना जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, समझिए कितना विस्तार था, किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है कि इसका क्षेत्र विस्तार था। अब देख लेते हैं, इसको बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के आपको लिखना है कि ये इसके क्षेत्र उत्तर में कितना दूर तक फैला हुआ है, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। तो देखिए इसको ये इस पर हम बताएंगे, ये नक्शा पर भी बताएंगे, अभी बता रहे हैं। देखिए इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में पहले देख लेते हैं। उत्तर में कहा था, मांडा। उत्तर में मांडा यानी कि है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। इसका क्षेत्र को मांडा है, मांडा उत्तर में मांडा है। उसके बाद पूरब में देख लेते हैं, पूरब में कितना विस्तार है। तो पूरब में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये पूरब में, ध्यान रखिएगा, पूरब ये है उत्तर। आप नीचे देखेंगे दक्षिण, ये दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ तक है, ये है दक्षिण में दैमाबाद। ये सब नक्शा पर भी बताएंगे। दैमाबाद यानी कि ये है दैमाबाद महाराष्ट्र। और उसके बाद ये इधर कितने कहाँ है, सूतका गेंडोर। अब देखिए ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। देखिए एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि सर आप जो लिखते हैं उसमें अधिकतर मिस्टेक हो जाता है, मतलब जो लिखते हैं हिंदी थोड़ा वो, देखिए हिंदी गलत हो जाता है। देखिए बात यह है कि हिंदी हम गलत लिखते नहीं है। देखिए गलत हो कैसे जाता है, हिंदी हमारा ठीक है, देखिए गलत हिंदी हो कैसे जाता है। आपको कम समय में, हम सोचते हैं कि पूरा पढ़ा दे, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा दे कम समय में, कम समय में ही आपको जल्दी पढ़ा देता है। आपको समझाना भी होता है, बोलना भी, तो ये इधर लिखना भी होता है। दोनों काम एक साथ जब हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, शब्द थोड़ा गलती लिख देते हैं। नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं कि हिंदी हमारा खराब है, हिंदी खराब नहीं, हिंदी बहुत अच्छा है हमारा, हिंदी ठीक है। बस थोड़ा देख लीजिएगा कि जहां बोलेंगे और लिखेंगे ना, वहीं पर थोड़ा कहीं कहीं पर हिंदी मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात की। तो चलिए बलूचिस्तान, अब इसको मैप पर समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में क्या बोले हैं, मांडा तक फैला हुआ, यानी जम्मू कश्मीर, यहाँ पर मांडा है। ये क्या है, मांडा है। इसका विस्तार यहाँ तक माना गया है उत्तर में। अगर यही बात करते हैं दक्षिण में, तो यहाँ दैमाबाद हो गया है। दक्षिण में कहाँ तक, दैमाबाद। ये क्या है, दैमाबाद ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। उसके बाद यहाँ पर पूरब में माना गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। कहाँ पर माना गया है, उत्तर प्रदेश, यानी कि आलमगीरपुर। देखिए म छूट गया, आलमगीरपुर। उसके बाद आलमगीरपुर के बाद यहाँ पर क्या माना गया है, दक्षिण, ये पश्चिम में क्या माना गया, ये पश्चिम है, पश्चिम में माना गया है ये सूतका गेंडोर माना गया, सूतका गेंडोर।
अब देखिए इसका आकार कैसा कहा जाता है, इसका आकार माना जाता है कि त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार। अब देखिए इसी से समझ लीजिए त्रिभुजाकार, इसका आकार का है कैसे माना जाता है, त्रिभुजाकार। देखिए यहां से देखिए त्रिभुज के आकार का हो गया ना। अब कहेंगे ये तो छोड़िए दिए, बीच में नहीं छोड़े हैं, ये इसी की लाइन पर आ जाता है या अंदर में थोड़ा सा चला जाता है, तो इससे इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए तो त्रिभुजाकार इसका विस्तार है ना, इसका विस्तार कैसा माना जाता है, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार माना जाता है। अब ध्यान से समझिए, यहां हमने बताया था कि एक हड़प्पा है, यहाँ पर क्या है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो यहाँ पर है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है और ये हड़प्पा है। तो इसके दो प्रमुख शहर है, नगर है। जैसे अभी वर्तमान में भारत देखिए कि भारत के प्रमुख शहर कौन कौन है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, ये सब भारत के प्रमुख शहर है ना। और यहाँ के देखिएगा कि समानता, अधिकतर समानता ही दिखेगी, दिल्ली, मुंबई। अब कुछ स्तरों पर आपको असमानता दिखे, खाना के मामले में असमानता दिख सकता है या कपड़ा के मामले में असमानता दिख सकता है, लेकिन फिर भी समानता, कुछ ना कुछ तो समानता मिलता है ना। जैसे सड़कें सारे जगह चौड़ी होंगी, सड़कें ठीक ठाक होंगी, बिल्डिंग एक जैसे उठेंगे बनेंगे, क्योंकि इंजीनियर सब एक दूसरे के यहीं पर के होंगे। ये कलकत्ता वाले इंजीनियर दिल्ली में बना रहे हैं, दिल्ली वाले इंजीनियर कलकत्ता में बना सकते हैं, तो सब घर का डिजाइन लगभग एक ही समान रहता है। ठीक उस तरह ही हड़प्पा में भी जितने भी शहर थे, क्योंकि ये शहर के रूप में बसा हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये गांव के रूप में नहीं था, ये किस रूप में था, शहर। अब लोगों को पता कैसे चला कि शहर के रूप में बसा है, क्या उस समय के लोग बोले हैं कि देखो हम तो शहर में रहते हैं, हम तो शहर में रहते थे। उस समय के लोग कोई बचा है कि कहेगा कि हम शहर में रहते थे, नहीं। उनके जो आवास देखकर, उनके रहने का स्थान देखकर पता चल जाता है कि शहरों की तरह व्यवस्था है। उनकी नलियां चौड़ी थी, गहरी थी और एक बड़ा सा नाला में जाकर, बाहर गिरने वाला नाला में जाकर मिल जाती थी, सड़कें चौड़ी थी। उनके जो रहने का बड़े बड़े भवन थे, स्नानागार थे। जैसे इस समय स्विमिंग पूल है ना, उस समय भी स्विमिंग पूल था। अब वो भी बताएंगे कैसा था, क्या था। वो कहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है स्नानागार, बड़ा सा स्नानागार मिला है। तो ये इन दोनों का, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो को प्रमुख शहर थे। अब ये देखिए, अब इसका थोड़ा नगर नियोजन के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके नगर नियोजन कैसा था और क्या था। अब ये शहर बसाए कैसे जाते थे, नगर नियोजन। अब ये नगर नियोजन एकदम बेहतरीन ढंग से बनाया जाता था। नगरों का नियोजन, यानी नगर एकदम बेहतरीन ढंग से बनाया, पर्यावरण के अनुकूल, और जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी। उस समय जो इंजीनियर थे, इंजीनियर इसी समय नहीं थे, उस समय इंजीनियर थे, इंजीनियर जो थे वो बहुत बेहतरीन ढंग से घर को बनाते थे। क्या करते थे, बहुत अच्छे से घर को बनाते थे। कैसे इंजीनियर अच्छे से बनाते थे, देखिए पहला बात क्या मिला है, उस उत्खनन के दौरान मिला हुआ है, किला के रूप में था वो क्या था, किला के रूप में। वो सिंधु घाटी की सभ्यता जितने भी शहर थे ना, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हो गया, यहाँ पर हो गया ये मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो एक किला के रूप में बंद था। किला यानी चारों तरफ से मोटी मोटी और चौड़ी चौड़ी दीवारें थी और अंदर में शहर बसा हुआ था और एक आने जाने के लिए एगो रास्ता था। यहाँ पर हड़प्पा है तो यहाँ पर भी वैसे ही था, एकदम सेम टू सेम किला के रूप में बना हुआ था और एक रास्ता आने जाने के लिए। ऐसे ही कई और स्थान है, कई और इसमें शहर है, जैसे लोथल, ये सब कालीबंगन, अलग अलग तरह के इसमें कई शहर, अलग अलग शहर बसे हुए थे। यानी कि ये शहर हो गया, ये शहर हो गया, ये सबको सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि ये एक ही समय का है ना, इसीलिए सिंधु जैसे सब भारत के अंतर्गत आते हैं ना। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, सब किसके अंतर्गत माना जाता है कि ये भारत के अंतर्गत माना जाता है। ठीक वैसे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता को भी ये सब स्थल किसके अंतर्गत माने जाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत माने जाते थे। अब इसमें क्या था, देखिए इसका नगरों का नियोजन पहले तो किला से बंद था। अधिकतर नगर जो था, देखिए व्यापारिक एक दो नगर को छोड़ दें तो बाकी सब नगर था, अधिकतर नगरों को किला से बंद था। किला जानते हैं ना, पूरा मोटा मोटा दीवार, यानी कि इनके नगर जो था, नगर किला या उसको दुर्ग भी कहते हैं, दुर्ग से बंद था या घिरा हुआ था, किला या दुर्ग से क्या था, घिरा हुआ था। अब ये दुर्ग से क्या था, यहाँ पर घिरा हुआ था। ऐसे ही नहीं, मान लीजिए इसका आकार ऐसा भी हो सकता है, ये बना हुआ था। ये नगरों को किला या दुर्ग, अब पूरा मोटा मोटा, मतलब लगभग उसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं तो 35 फीट चौड़ाई थी। चौड़ाई कितना था, 35 फीट, और ऊंचाई लगभग माना जाता है कि 42 फीट था। अब ये अनुमान लगाया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा और इतना, ये देखकर अनुमान लगाया, अच्छा इतना लगभग 35 फीट चौड़ाई। अब चौड़ा 35 फीट समझ लीजिए कितना दूर होगा,
35 फीट चौड़ाई और ऊंचाई जानते हैं ना, 42 फीट ऊंचाई अगर मानते हैं तो कितना ऊंचा होगा। अब यहाँ पर किला या दुर्ग से इसको इनसे लाभ क्या मिलता था, लाभ क्या होता था, दो लाभ होता था। एक तो ये इनका चारों तरफ से बाहरी आक्रमण से सुरक्षित था, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। अब देखिए बाहरी आक्रमण सिर्फ लोगों का ही आक्रमण नहीं, जानवरों का भी आक्रमण, बाहरी जानवरों का भी आक्रमण से सुरक्षित। ऐसा थोड़ा था कि सिर्फ लोग ही यहाँ बाहर से आक्रमण कर सकते, क्या जानवर नहीं कर सकते हैं? जानवर भी तो आक्रमण कर सके। उस समय जंगल वंगल बहुत ज्यादा था, वैसे भी जानवर भटकेगा ना तो घुस जाएगा, ये अंदर पूरा बस्ती को तबाह कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, किला से इतना पैक था, एक दरवाजा बंद कर देगा, कहाँ से आएगा जानवर, नहीं आ पाएगा। जिसको जानवर जिसको लाना होगा वही आएगा। और बाहरी कोई और भी आक्रमण, लोग भी कोई और भी आक्रमण, बाहरी आक्रमण ना कर सके। उसके बाद बाढ़ से भी इनको सुरक्षा मिलती थी। किससे? बाढ़ से, क्योंकि नदियों किनारे बसे हुए थे ना। अब नदी के किनारे बसिएगा तो बाढ़ का तो इंतजाम बढ़िया से करना पड़ेगा ना, बड़ा बड़ा घर बना दीजिए नदी के किनारे। आई सोचिए ही मत कि बरसात के दिन में बाढ़ आता है, ये भूल जाइए कि बरसात के दिन में बाढ़, तो बाढ़ आएगा तो सबको दबा कर लेकर चला जाएगा, सब मेहनत फिर पानी में चला जाएगा। बोला जाता है ना कि मेहनत पानी में चला गया, वैसे ही जाता है कि नदी के किनारे घर बनाया, पता नहीं चला कैसे बाढ़ आता है नदी में, आया बरसात के दिन पानी, बाढ़ सबको दबा कर लेकर चला गया। तो इसीलिए ये इसको इस नगर को की दुर्ग के रूप में क्या बनाया गया था, दुर्ग के रूप में बनाया गया था। तो लगभग सारे नगरों को ऐसा ही था, सब नगर कोई ना कोई किनारे बसे हुए थे। जैसे ये था, ये मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था, ये हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। अधिकतर जो नगर थी अलग अलग नदियों के किनारे बसी हुई थी। उसके बाद इनके जो गली बने हुए थे, यानी कि अब इनके अंदर, अब दुर्ग के अंदर देखते हैं क्या क्या था। इस दुर्ग के अंदर घर बने हुए थे, बहुत सारे घर थे, रहने के लिए भी, अनाज के लिए भी, अनाज रखने के लिए भी जगह था, और इनके लिए स्नानागार भी था। और नालियों की जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी। अब जल निकासी प्रणाली क्या थी? और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसका मतलब समझ रहे हैं? समकोण पर। और नालियां भी देखिए, पहले सड़क के बारे में समझ लेते हैं। सड़क बोला जा रहा है कि एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पर, यानी एकदम सड़कें क्या होती थी, एकदम चौड़ी और एकदम सीधी सड़कें होती थी। कैसे? चौड़ी और सीधी सड़कें होती थी, इनकी चौड़ी और सीधी सड़कें होती थी। ऐसे चौड़ी और सड़कें कैसे होती थी? एकदम समकोण पर एक दूसरे काटती थी। बेहतरीन इंजीनियर होंगे तभी तो ऐसा बन पाया होगा। और समकोण। और नालियों की व्यवस्था कैसी थी? ये नाली हो गया ना, मान लीजिए नाली बना, सड़कों के किनारे ही नालियां था, मान लीजिए नाली बना, और नालियों चौड़ा था, और जगह जगह पर नालियों में भी गड्ढा बनाया गया था कि ताकि जो भी खराब चीज, जो खराब पदार्थ होता है, जो नाली में पानी के साथ बहकर जाता है, तो एक जगह एकत्रित हो जाए और नाली जाम ना हो पाए। और समय समय पर सफाई करने के लिए उसको रखा गया था, वहीं पर उसको ऊपर उठाकर और ढका हुआ था, और सारी नलियां ढकी हुई थी। ऊपर उठाकर क्या किया जाता था, उसमें निकालकर सफाई कर दी जाती थी उसकी। और ये नाली बाहर जाकर बड़ा सा नाला में मिल जाता था, और शहर के बाहर क्या होता था, निकल जाता। समझिए, इस समय से भी बेहतरीन उस समय की व्यवस्था थी। इस समय तो अधिकतर देखिएगा नाली ऐसे ही खुला ही होगा, ढका भी नहीं रहता। उस समय क्या था, ढका हुआ नाली था। यानी कि बेहतरीन जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था की गई थी उस समय। समझ लीजिए, इतना कुछ व्यवस्था था। और इनके घर भी बहुत अच्छे क्या हुए थे, बने हुए थे। हम लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग और अभी पढ़ेंगे और समझेंगे इसके बारे में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता थोड़ा लंबा चैप्टर है ये। इसके बारे में और पढ़ेंगे, समझेंगे हम लोग। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।